आपका राजस्थान बोर्ड 12th क्लास हिंदी का पेपर हुआ है, तो हम जानने वाले हैं पूरे पेपर सोल्यूशन के बारे में। तो हम बात करते हैं आपके गद्यांश से। गद्यांश में पहला क्वेश्चन आया था कि भगवान बुद्ध को बधुत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम था अवस्थव। अगला क्वेश्चन था बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो उसे कहा गया आम का बोर को। अगला क्वेश्चन था कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया था, तो किसको माना गया था? अश्वत्थ को माना गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची कौन सा है? तो वो है सरिता। अगला क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो वो आपकी भारतीय संस्कृति, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जंगम शब्द का विपरीत शब्द कौन सा होता है? तो वो होता है सथावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से था। यह आपके थे पद्यांश, है ना। गद्यांश के लिए पद्यांश में पूछा गया था कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है? तो वो आपको बताया विश्व को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया था? तो किसने किया था? तो वो किया था विधि ने। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स में डी भी जवाब दे के आए होंगे। नूतन शब्द का विलोम क्या होता है? नूतन होता है नया, तो इसका क्या हो जाएगा? पुराना। पुराना क्या कहते हैं? पुरातन कहते हैं। डी सही जवाब है। अगला है निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है किससे होती है? वो आपकी होती है ऋषि भूमि और भवभूति भंडार से। अगला क्वेश्चन देख पा रहे उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे दिए गए विकल्पों से लिखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा भारत की श्रेष्ठता, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरोमणि है, इस पंक्ति का सही आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी व्याकरण के मोटे तौर पर जो है कितने विभागों में विभाजित किया गया? ये आपके रेगिस्तान की क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है पहले में 3। भाषा को शुद्ध लिखने में बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं व्याकरण। अगला देख पा रहे हो लक्षण जो है लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें अभिधा है, क्योंकि क्या है लक्षिता पुस्तक पढ़ रहा है। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा में अभिष्ट अर्थ का बोध ना हो, तो उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो उसमें होती है लक्षणा। ओके, अगला देख पा रहे हो जब कोई शब्द शक्ति शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे, कोई भी शब्द अपने से एक से अधिक अर्थ प्रकट करे, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे होता है श्लेष अलंकार। ओके, अगला है कणक कणक ते सौ गुणी मादकता अधिकाय। काव्य में जो एक पंक्ति कौन अलंकार कौन सा है? तो कणक कणक 2 बार आ गया, तो इसमें हमेशा यमक अलंकार होता है, जब भी 2 बार एक चीज आ जाए, है ना, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। अगला क्या आपके सामने पूछा है पारिभाषिक शब्दों का अर्थ, तो यहाँ पे परिमिसेस पूछा है, तो इसका अर्थ होता है परिसर। ओके, हाँ, और क्वार्टरली पूछा, क्वार्टरली का होता है त्रैमासिक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से था? अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है, तो अनुभाग के लिए होता है सेक्शन। प्रमुख जन संचार माध्यमों के आपको नाम लिखने थे, वो आपके दूरदर्शन हो गया, फिल्म हो गया, समाचार हो गया, रेडियो हो गया, आकाशवाणी हो गया, पत्रिकाएं होगी, इंटरनेट, ये सारे जो है आपके प्रमुख जन संचार साधन होते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों की चौचले हैं, ये शब्द किसने कहे थे? ये आपके कहे थे यशोदा जी ने। अगला देख पा रहे हो लेखक सौंदल गेगर मास्टर के किस प्रकार नजदीकी पहुंच गया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में सुधार पाने के लिए। अगला देखते हैं किस प्रकार से था। अगला था यहाँ पे कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? तो एक तो मोहनजोदड़ो, एक आपका हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद हो गई? वहां पे क्या है, सिंधु नदी पर बांध बन रहा है, इस कारण से जो है बंद हो गई है। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब लेखक ने क्या पढ़ा था? तो वो पढ़ा था औरत की यौन पीड़ा के बारे में जो है उन्होंने जानकारी दी थी। और पहले का क्या है आपका, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, क्या आंसर बता रहा हूँ, बी बता रहा हूँ, बी नहीं होगा तो इसका आंसर डी कर लीजिएगा, ठीक है। डी जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं इसकी जो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। पीडीएफ डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका, आपको जाना है www.gyanalert.com पर। यहाँ पे आप जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे अभी जो हिंदी की आंसर की डाउनलोड कर दी गई है, तो यहाँ पे जाने के बाद आरबीसी 10th 12th हिंदी आंसर की पे जाना है। यहाँ पे आपको 12th की आंसर मिली, यहाँ पे 12th की, तो यहाँ पे दिख रहा है हिंदी पेपर आंसर की डाउनलोड नाउ। यहाँ पे सिर्फ आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल में जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको 2-3 बार क्लिक करना है, जिस 2-3 बार क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। तो बहुत आपका ईजी जो पेपर आज आपसे पूछा गया था, मेरे हिसाब से पूरे नंबर आ रहे होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपको हिस्ट्री और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पाने के लिए। ओके।